अजपा जाप से प्रकाशित होगा ब्रह्म ज्ञान। देखिए, इस विषय पर बहुत कम बातें होती है, लेकिन मैं थोड़ा इस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि क्या है ब्रह्म ज्ञान और कैसे प्रकाशित होता है। देखिए, इस पर कुछ ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, मगर संक्षिप्त में यानी छोटे रूप में बात करेंगे, मगर सटीक रूप से बात करेंगे। देखिए, इसको सरल रूप से अगर देखा जाए तो अगर एक साधक अपने नियमित जीवन में नियमित रूप से साधना करता रहता है, नियमित साधना कर रहा है, वे ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से अपनी श्रद्धा पूर्वक जितनी भी कार्य लीलाएं वे करता रहता है जीवन में, लेकिन आधार उस ईश्वर को मान के, अर्थात परमेश्वर को मान के, जो उसके जीवन का एक तरह से साथी है, जिसने इसको इस संसार में भेजा है, उसका साथी बन के वे हर प्रत्येक कार्य में उसका सहयोग करता है। वे अनभिज्ञ है, लेकिन साधक इस चीज से अनभिज्ञ होता है कि वे उसके प्रति बहुत ही सहयोग समर्पित कर रहा है, ईश्वर भी, लेकिन इस चीज से अनभिज्ञ होते हुए। अब देखिए, ये प्रकाशित कैसे होता है और इसमें अजपा जाप की क्या इसमें योगदान है। देखिए, इसमें योगदान अजपा जाप का ऐसा कुछ है कि आप इसको थोड़ा सा समझिए कि अगर एक साधक अपने जीवन में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं करता है जो हर बार हर समय एक ही चीज पर निरंतर रूप से एक ही चीज पर उसका एक निशाना रहता है और उसी चीज पर वो वार करता रहता है। सोचिए इस चीज को कि वो उसी चीज पर वे बारंबार उसको प्रकट करने की कोशिश कर रहा है, बारंबार उस चीज को प्रकट करने की कोशिश कर रहा है। तो सोचिए, वे एक ना एक दिन जरूर स्वतः अपना आप प्रकट हो जाती है। अब अजपा जाप का कार्य कुछ ऐसा ही है। अजपा जाप देखिए कैसे शुरुआत करना चाहिए, साधक को शुरुआत कैसे करनी चाहिए इस मार्ग में। अजपा जाप होता है, जाप का मतलब समझिए एक चीज से, आप इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। जाप क्या है? देखिए, जाप ये है जैसे कि राम है राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे राधे राधे, या फिर आप द्वादशी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, या फिर आप महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। जैसे कि आप उसने 5 बार उसका उच्चारण किया, आपने 20 बार उसका उच्चारण किया, आपने 50 बार उच्चारण किया, आपने 500 बार, 2-3 हजार बार उसका उच्चारण, लेकिन आपने अगर उसका लगातार उच्चारण किया, समझिए, तो उसको अजपा कहेंगे, लगातार उच्चारण। अब ये कैसे संभव हो सकता है? क्या कोई साधक अपने मुख से किसी एक मंत्र को बार बार उसका नाम ले सकता है, राम 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 राम, या फिर बिना किसी संसाधन से? देखिए, मुख से लेना थोड़ा असंभव सा हो सकता है, क्योंकि उसके कार्यशैली में इसका थोड़ा विधान इस प्रकार से है कि वे मुख किसी और कार्य में भी काम में आ सकता है, यानी वाणी से किसी और प्रकार के भी शब्द बोले जा सकते हैं, लेकिन भीतर से नहीं बोले जा सकते। भीतर केवल एक चीज रमण है, तो वो ही रमण करेगी आपके। सोचिए इस चीज को, अगर साधक अपने साधना का स्वरूप इस प्रकार से बदल ले और इतना विशाल कर ले अपने भीतर ही भीतर कि हाँ, उसके जो संसार जगत में तो उसने बना रखे हैं संबंध, लेकिन जो आंतरिक रूप से उसका जो आंतरिक रूप से अगर उसने एक ऐसा संसार विचरण कर रहा है जिसके नियंत्रणता, यानी जिसका निर्माण करने वाला उसका स्वयं का भगवान यानी उसके भीतर बैठा हुआ है, और उसी का वे सुमरण कर रहा है भीतर बारंबार, उसी का यानी राम का नाम भी भीतर से चल रहा है, श्वासों के माध्यम से। एक एक माला, मोतियों में जिस प्रकार से माला होती, जैसे तुलसी की माला होती, उस प्रकार से उस माला के स्वरूप में जैसे एक श्वास छूटती, उसी प्रकार एक बार उसका नाम चलता है, बाहर जाता है, अंदर आता है, उसका नाम चलता है, अंदर बाहर भी चलता रहता है उस प्रभु का नाम। सोचिए, इस प्रक्रिया को अजपा जाप कहा जाता है। ये प्रक्रिया कब होती है, ये इसका प्रारंभ कब होता है? ये इसका प्रारंभ थोड़ा आपको शुरुआत में कठिन लगता है इसका, कि जो अजपा जाप ये विधि होती है थोड़ी कठिन हो सकती है शुरुआती रूप में, लेकिन इतनी कठिन नहीं है जितना कि आपका विचार हो सकता है, इतना नहीं। ये मन से तो कई गुना उत्तम है। मन को हराने में इसका सबसे बड़ा आते हैं।
अगर मन को पराजित करना, आपको मन का सर्वनाश करना है, यानी उसको हरा देना है पूर्ण रूप से, तो आपको अजपा जाप विधि का सहारा लेना पड़ेगा, सहयोग लेना पड़ेगा। अब वो कैसे? देखिए, निरंतरता से अगर भगवान का सुमरन किया जाए, निरंतरता से मन ही मन, भले कोई भी कार्य करो, कुछ भी करो आप अपने जीवन में, किसी भी प्रकार का, आप पैसे कमाने से लेकर, चाहे आप अपने बच्चों को खिलाएं, चाहे अपने गृहस्थ जीवन में बिजी रहे, कुछ भी रो, लेकिन ये चीज आप भूले ना कि जो प्रत्येक कार्य आप कर रहे हैं वो भगवान के निमित्त है। उसी का नाम आपको सर्वोपरि रखना चाहिए, उसी का नाम आप लेते रहें भीतर ही भीतर सुमरन। तो वो कब आपके जपा जाप में बदलेगा, आपको इसका पता नहीं चलेगा। फिर क्या होगा कि जैसे कि एक साधक ऐसा है कि जो कृष्ण कृष्ण बोलता है, कृष्ण 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 कृष्ण, हर जगह कृष्ण कृष्ण, मन ही मन कृष्ण 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 कृष्ण, चित्त उधर ही लगा हुआ है, भले कार्य कुछ भी करो मगर चित्त उधर ही है, कृष्ण 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 कृष्ण। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब अगर साधक रात्रि के समय सो भी जाता है तो उसके भीतर वही स्वरूप और वही नाम उच्चारित होता रहता है, जो कि कहा जाता है कि ये कहा गया है कि 24 घंटे निरंतर लगातार जाप, इसको कहा जाएगा कि उस साधक के भीतर ये जाप निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि उसकी चेतना में सर्वोपरि उसका स्वरूप और नाम जागृत है पूर्ण रूप से। वो स्वरूप और नाम पूर्ण रूप से जागृत है उस अवस्था में भी। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इस अजप जाप का जो बहुत गंभीर है, इसको अगर उदाहरण से अगर मैं आपको समझाऊं तो इसको कहा क्या जाएगा, ये एक तरह का जो आप चाह रहे हैं, जैसे कि दूध को मथने पर घी निकल आता अपना आप ही, उसको पकाने के पश्चात निकलता है थोड़ा, तो ये घी एक तरह से मक्खन है, ये पूरा सार है, आपको अपना ये सार है, बिल्कुल सार है एक तरह से। इस चीज को ग्रहण कर ले बस, बिना किसी संदेह के, बिना किसी प्रकार के आप कोई ना तो इस पर विचार करें ना किसी प्रकार, बस स्वीकार कर ले एक चीज, विश्वास करके अगर आप इस मार्ग पे चलेंगे तो इतना कुछ अर्जित होगा जो आपने कल्पना नहीं की है आज तक, इतना आपको अर्जित होगा इस जीवन में जो आपने कभी भी कल्पना भी नहीं की होगी, इतना कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन विश्वास करके, सिर्फ और सिर्फ विश्वास और भाव इतना उत्तम करे जितना कि कोई गोपियों ने किया है कृष्ण के प्रति, उस प्रकार का भाव लिया है अपने हृदय में, तो आपको संपूर्ण जगत का जितना भी धन चाहिए वो आपके चरणों में समर्पित कर देगा। ईश्वर इतना महान है केवल और केवल साधक के भाव के निमित्त ही, कि किस प्रकार अगर साधक अपनी साधना के प्रति वैसा भाव ले आता है जैसे कि कोई समय कबीर ने रखा, कोई समय मीरा ने रखा, कोई समय सूरदास ने रखा, तो सर्वश्रेष्ठ उनकी ख्याति आज भी गुण गाई जाती है, भक्ति में सर्वश्रेष्ठ साधक हैं वे। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा और थोड़ा सा इसको थोड़ा टाल मटोल कर अगर विचार विमर्श भी करना है तो स्वयं मौन होके स्वयं से तुलना करें कि ये बात ठीक है या नहीं है, कहाँ तक इसका मूल्य है और कहाँ तक ये जाने वाली है। इस चीज का स्वयं के द्वारा तर्क वितर्क करके इसका कटाक्ष करना चाहे तो करे, भीतर ही भीतर और सही जो उत्तम सरल मार्ग निकले उस चीज पर चलने की कोशिश करे। और ये सबसे उत्तम मार्ग है कि प्रभु का निरंतरता से जो आपको लगता नहीं है उस प्रकार से उसका जाप होता रहे, ये आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। आप प्रत्येक कार्य करते रहे, ये आपके भीतर एक ऐसा ज्ञान उजागर कर देगा एक समय पश्चात कि आपको सब ब्रह्म स्वरूप लगने लगेगा। ब्रह्म स्वरूप कैसे? कि ब्रह्म स्वरूप जब लगने लगेगा कि ये जितना भी कार्य हो रहा है आपके केवल शरीर और शरीर के लिए ही हो रहा है, ये मान के रखे, आप ये लिख कर भी रखें। ये जीवन में आपने जन्म लिया, जन्म के पश्चात जितने भी कार्य हो रहे इसका अनुमान लगाए थोड़ा, आपके जीवन के इस शरीर के भरण पोषण के लिए, इसके लालन पालन के लिए, बस उसी के लिए हो रहा है। जन्म के पश्चात दूध पिलाया जाता है शरीर को बढ़ाने के लिए, और थोड़ा वयस्क हो जाता है, बालक को पढ़ाया जाता है, अगर शिक्षा ग्रहण कर लेगा तो सही मार्ग में चलेगा।
सब कुछ इसी के लिए हो रहा है, शरीर के लिए, लेकिन सही दिशा अगर मिल रही इस बुद्धि में, इस शरीर को, तो समझिए इसका जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन आपको करना क्या, आपको शरीर को शरीर नहीं, केवल शरीर को शरीर मानना और आत्मा को आत्मा, इसमें भेद करना सीखे। शरीर अपनी जगह है, लेकिन इसमें विराजित जो एक दीपक है, बहुत सूक्ष्म दीपक है, वो आत्मा है, जिससे कि ये शरीर प्रकाशित है, यानी हिलडुल रहा है यार, प्रकाश से प्रक्रिया कर रहा है। इस चीज को मौन, ये ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा अगर आप उस स्थिति में आ गए। यानी प्रत्येक जीव में केवल आत्म स्वरूप देखना, भ्रमित केवल आदमी की बुद्धि हुई है ना, आत्मा नहीं हुई है। आत्मा तो सजग रूप से आ रही है, जा रही है, फंस रही है, जैसा आप फंसा रहे हैं उसी चीज में फंस रही है, वापिस उसी जगह आके अटक रही है। बाकी आत्मा अपने जगह सही है, आपको उस चीज को सही दिशा में लगाना पड़ेगा ताकि उसका मार्ग परिवर्तित होकर सही दिशा में लग जाए। अगर वो उसको आपने बिल्कुल सही दिशा में और सही मार्ग में अगर लगा दिया तो समझ दीजिए वो उस मार्ग का कटाक्ष करके एकदम इस भेद कर देगी, इस चक्र का भेद कर देगी, यानी इस जो आवन जावन का मार्ग है उसको काट के फेंक देगी। इसलिए इस दिशा में उन्नति है, प्रगति है, थोड़ा विचार करके इस मार्ग पे चलने की कोशिश करें और जरूर आपको जो चाहिए वो आपके जीवन में मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर कीजिए हमारे चैनल को आत्मा का सफर। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।